नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कि क्या एक बूढ़ी माँ की कीमत एक आइसक्रीम के जितनी भी नहीं। शीला जी के पति को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में ही उसके बेटा और बहू का उसके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात में उसकी राय लेते थे, उसका ख्याल रखते थे। पति के जाने के बाद उनके बेटा बहू के लिए वह सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। नौकरानी, और वह भी मुफ्त की। वे लोग शीला से काम तो दुनिया भर का करवा लेते और बदले में देते बचा कुचा बासी खाना। बहू जब देखो तब बस ताने ही मारती रहती। जब खुद का जना बेटा ही ताने मारने में पीछे नहीं रहता तो बहू को भला क्या दोष दें शीला। शीला को कई बार लगता था कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन 65 साल की उम्र में जाएं तो कहाँ जाएं, यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार बस चुपचाप सहन कर रही थी। आज आदित्य बटर स्कॉच आइसक्रीम लाया। 6 साल के गोलू को अच्छे से पता था कि बटर स्कॉच आइसक्रीम दादी को पसंद है। दोपहर का वक्त था। शीला जी गेहूं साफ कर रही थीं और गोलू आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। शीला मना कर देती हैं। खाओ ना दादी माँ, आपको तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी माँ, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाना खाने नहीं देते और खूब डांटते भी हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मेरे से काम बराबर होता नहीं। मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। तुमसे गलती होती है तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस वैसे ही मुझसे गलती होने पर मुझे भी डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसीलिए वह मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाया। दादी माँ, सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी। प्लीज़ 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो। गोलू इतने प्यार से बोल रहा था कि शीला मना नहीं कर पाई, लेकिन वह मन ही मन बहुत ज़्यादा डर रही थी कि यदि बेटा या बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही गोलू दादी को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में ही आदित्य ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों की चीज़ नहीं खानी चाहिए। अपने बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चों की चीज़ें खुद ही खा लेनी चाहिए। मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लाया था, शीला जी बोली। वह गोलू ने ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को किसी तरह से रोककर इतना ही कह पाई। शीला, आगे से याद रखना कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आदित्य गुस्से से बोलकर अंदर चला गया। आवाज़ सुनकर सुरभि भी आ जाती है। वह भी 2-4 जली कुटी सुना देती है। गोलू के सामने हुए इस अपमान से शीला अपने आप को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करती है और गोलू भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वह अपने कमरे में आ जाती है। वह सोचने लगती हैं कि ऐसा क्या करूं जिससे
मेरी गलती का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चों की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी मुझे, लेकिन गोलू की नज़रों में अपने पापा की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती तो हो गई, अब क्या करूं? हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए वह अपनी राम नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती हैं। वह ऐसा सोच रही थी कि उसे पिंकी की आवाज़ सुनाई देती है। वह गोलू से कहती है, भैया, कल मेरे से एक वाक्य लिखने में गलती हो गई थी, तो मैडम ने वह वाक्य मुझे 50 बार लिखने को बोला है। इतने में माँ माँ आवाज़ देता है आदित्य, पर शीला जी कोई जवाब नहीं देती हैं। सोई होंगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही क्या है? माँ को तुम चुप रहो, और हाँ, हर बार बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुरभि से बोला आदित्य। इतना बोलकर माँ के कमरे में जाता है तो देखा कि माँ सोई हुई हैं। पास ही में माँ की राम नाम लिखने वाली कॉपी खुली हुई रखी थी। शायद शीला लिखते लिखते थक कर सो गई होंगी। अचानक आदित्य की नज़र कॉपी पर जाती है तो उसे दिखता है कि कॉपी में राम नाम की जगह और ही कुछ लिखा हुआ है। वह पढ़ने लगता है। शीला ने लिखा था, आदित्य बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखे हुए थे। न जाने क्या सोचकर आदित्य गिनने लगता है तो उसे पता चलता है कि यह 2 वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डांट से उसे बचाती थीं, कैसे उसकी गलती सुधारने को कहती थीं। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कबूल करने की हिम्मत हम लोगों में भी होनी चाहिए, और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। बस यही सब याद आते ही आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। वह राम नाम लिखने वाली कॉपी में कुछ लिखता है। लिखने के बाद जैसे ही वह जाने लगता है, उतने में ही शीला की नींद खुल जाती है। आदित्य, तुम्हें कुछ काम था क्या बेटा? आदित्य माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी देकर फूट फूट कर रोने लगता है। शीला कॉपी देखती है तो उसमें आदित्य ने लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है। आगे से मुझसे यह गलती कभी नहीं होगी। यह एक ही बात आदित्य ने भी कई बार लिखी थी। शीला ने गिनती की तो पूरे 50 बार। 2 महीने से माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी, वह खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही बना रह सकता है। बुढ़ापा एक बच्चे के समान होता है, तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपका बचपन वापस आ गया है, और अपना बचपन याद करके माँ बाप के साथ ऐसे ही पेश आएं जैसे वह आपके साथ
आपके बचपन में प्यार से पेश आते थे। माँ बाप को बिना बात ही कभी डांटे फटकारे नहीं। वह अपने बच्चों का यह रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।